हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जो स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स बैंकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो साबित होगा। तो इसके अंदर हम जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को है वो एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार है वो किया जाता है। जो बच्चे बैंकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बैंकिंग सेक्टर में नहीं भी जाना चाहते उनके नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा, जिससे उनको जो बैंकिंग है उसकी नॉलेज है वो मिल जाएगी। तो आप इस लेसन को, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी। आपने सुना होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो होता है, जिसमें जो रिकवरी है वो की जाती है। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रिकवरी एजेंट होता है वो किस प्रकार काम करता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, कहाँ से उसकी ट्रेनिंग होती है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसका क्या योगदान होता है, उसके बारे में आज इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक रिकवरी एजेंट होता है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करता है। जो भी लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और जो ईएमआई होती है उनको कैसे कस्टमर से लेना होता है और उनको किस प्रकार जो बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में इस लेसन के अंदर हम देखेंगे। जो रिकवरी एजेंट है उसकी क्वालिफिकेशन के रूप में जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एक कोर्स है वो स्टार्ट किया है, वो है DRA। ये 2008 के अंदर कंपलसरी किया गया था, क्योंकि जो रिकवरी है वो पहले भी की जाती थी लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं होने के कारण काफ़ी लोगों को इसकी जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही थी। कुछ में रिकवरी एजेंट की गलती थी, किसी में कस्टमर की गलती थी। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उस पर कुछ आरोप हैं वो लगाए गए। इसलिए जो गवर्नमेंट है, बैंकिंग सेक्टर है, उसने रिकवरी एजेंट के लिए एक कोर्स है या एक सर्टिफिकेट है, एक आइडेंटिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट है वो स्टार्ट किया। उसको DRA है वो कहा जाता है। DRA के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है वो हम देंगे। और आज हम जो DRA है उसकी जो फुल फॉर्म है, DRA किस प्रकार काम करता है, उसके बारे में बताएंगे। आगे की जो वीडियो होंगी उसमें DRA का जो प्रोसेसिंग क्या होगा, किस प्रकार हम DRA का जो कोर्स है वो कर सकती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको है वो आगे वाले वीडियो में बताती रहूँगी। तो जो DRA है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेबिट रिकवरी एजेंट। तो DRA है ये एक सर्टिफिकेट का नाम है जो गवर्नमेंट के तहत जो बैंकिंग सेक्टर है वो करवाता है, जिसका नाम है DRA यानी डेबिट रिकवरी एजेंट। इसको 2008 से जो एजेंट होते हैं, रिकवरी एजेंट होते हैं, उनके लिए जो कंपलसरी है वो किया गया है। अब जो भी रिकवरी करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी होता है और ये वेरीफाई करता है कि जो एजेंट है जो रिकवरी कर रहा है वो एक वेरीफाइड एजेंट है। अब देखते हैं हम IIBF के बारे में। जो IIBF है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये जो होता है ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होता है। और IIBF है ये DRA है जो कोर्स है वो IIBF के तहत करवाया जाता है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं वो IIBF के तहत कार्य करते हैं। और जो DRA का कोर्स है, ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स है, ये भी IIBF के तहत ही करवाया जाता है। इनके द्वारा ही ये ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए IIBF है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कंप्लीट जानकारी हम अदर जो वीडियो है उसमें देखेंगे। अभी इसका जो नॉर्मल ओवरव्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखते हैं कि रिकवरी एजेंट क्या होता है। तो जो रिकवरी एजेंट होता है वो होता है कि किस प्रकार कस्टमर से जो पैसा बैंक से दिया गया है कस्टमर को, उसको वापस कैसे लेना है, वापस कैसे कस्टमर से पैसा लेना है, जितना भी उसने लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, कैसे उसको
फेस करना है, कस्टमर को कैसे मनाना है कि वो पेमेंट करे, उसके बारे में जो रिकवरी एजेंट है वो उनसे कस्टमर से कांटेक्ट करता है और एज लाइक हम कह सकते हैं कि वो वसूली करता है। यानी कि जो बैंक कस्टमर को पैसा देती है उस पैसे को किस प्रकार बैंक को वापस मिले, इसलिए बैंक है वो एक अलग कलेक्शन डिपार्टमेंट रखता है जिसके अंदर रिकवरी एजेंट की नियुक्ति की जाती है। उन रिकवरी एजेंट को डीआरए के तहत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वो जो रिकवरी एजेंट है वो कॉलिंग के द्वारा या फिर कस्टमर के घर पे जाके जो मनी होता है उसको रिकवर करता है। किस प्रकार कस्टमर को हैंडल करना है ये रिकवरी एजेंट का काम होता है। और उसको रिकवरी जो पैसा होता है, ईएमआई होती है, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इसको कैसे वापस बैंक को वो अपना पैसा है वापस मिल जाए मूल और इंटरेस्ट के साथ, उसको तहत जो रिकवरी एजेंट है वो कार्य करता है। अब देखते हैं कि बैंकिंग, तो बैंकिंग जो सेक्टर है उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि किस प्रकार बैंकिंग है वो काम करता है। इस बैंकिंग क्षेत्र के बारे में अलग से हम जो वीडियो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस प्रकार काम करता है और बैंकिंग के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं, कौन कौन से लोन्स दिए जाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो स्टूडेंट बैंकिंग क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी नॉलेज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इस कोर्स से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको जो बैंकिंग क्षेत्र है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगी। अब देखते हैं कि जो बैंकिंग कलेक्शन है वो क्या होता है। तो जो बैंकिंग कलेक्शन है वो होता है कि जो बैंक है वो एक अपना अलग डिपार्टमेंट रखता है जिसके अंदर जो बैंक ने लोन्स दिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स दिए हैं, जिन कस्टमर को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है कि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करे, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं वो अपना लाइफ है वो सरवाइव कर सके, उसलिए जो बैंक है वो लोन्स प्रोवाइड करवाता है उनको इंटरेस्ट पे। और फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाता है, जितनी ड्यूरेशन के अंदर जो कस्टमर को मनी दिया गया है उस ड्यूरेशन के बाद जो बैंक है वो उस कस्टमर से पैसे वापस लेता है। तो एक अलग कलेक्शन डिपार्टमेंट रखता है। वो कलेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस पैसे को किस प्रकार कस्टमर से लेना है, कैसे लेना है, वो डिसाइड करता है, जिसके अंदर वो कस्टमर को नॉलेज देता है, बताता है कि उसको किस प्रकार पे करना है और कैसे पे करना है, कितना पे करना है, छोटे छोटे ईएमआई के अंदर या फुल पेमेंट। उस क्षेत्र को बैंकिंग कलेक्शन कहा जाता है। तो किस प्रकार बैंकिंग कलेक्शन किया जाता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगी। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो इसको पूरा अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। मैं यहाँ आपको बैंकिंग सेक्टर की हर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपको अच्छा सा नॉलेज हो सके। जो बैंकिंग स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से पता चल सके कि आगे आने वाली जॉब के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें फेस करेंगे, क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार कस्टमर को हैंडल किया जाता है उसके बारे में। और जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं भी हैं उनको नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बैंकिंग का किस प्रकार नॉलेज होना चाहिए, और अगर आने वाली कंडीशंस, आने वाले टाइम के अंदर उनको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना पड़े, उनको पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर बैंक से जो लोन्स है, पैसा है, मनी है वो लेना पड़े या फिर सबमिट करवाना पड़े। जो हर कस्टमर, हर फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट के पास एक अपना खुद का सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट होता है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। किस प्रकार उन दिक्कतों को फेस किया जाता है, किस प्रकार उनको नॉर्मल किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी एकदम एक्सप्लेन करके हैं वो बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज है वो हो सके। और जो हमारा जो
गांव का, शहर का, जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, जो जन धन खाता है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, जिन लोगों के पास बैंकों के अंदर अकाउंट्स नहीं थे उनको अकाउंट्स खुलवाए थे। तो जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं हो किस प्रकार अपने अकाउंट्स को हैंडल कर पाए, उसका भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो लोगों को इसके बारे में किस प्रकार जागरूक करना है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है इसकी प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आज इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फिर मिलूँगी, फिर मैं एक DRA के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं वो इसको कर सकें और अपना जो जॉब है वो सिक्योर कर सकें। इसको किस प्रकार IIBF ट्रेनिंग देता है, किस प्रकार हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मैं आने वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।